नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो आज का क्लास हमारी है ईवीएस की। इससे पहले मैंने आपके लिए 4 पार्ट अपलोड कर दिए, ये आपका 5वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट एंड जे टेट ऑल स्टेटेड के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप 7634993536 नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट नोट्स बनाए, बहुत सारी किताबों का निचोड़ है इनमें से। आप मार्केट में बहुत सारी किताब खरीदेंगे तो उनमें थोड़ी लैंग्वेज की इश्यू रहती है, पर इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है फ्रेंच। चलिए इसका राइट आंसर दिए। इन्वायरमेंट से पहले इन्वायरोनेर बना है। इन्वायरोनेर किस शब्द से लिया गया है? आपकी क्वेश्चन ये है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरोनेर जो कि इन्वायरमेंट का एक पहला रूप है, इस शब्द की भाषा किस शब्द से ली गई है? ग्रीक से नहीं ली गई है, रोमन से नहीं ली गई है, अंग्रेजी से नहीं ली गई, यह फ्रेंच भाषा है। या तो आपको ज़्यादा लैटिन भाषा मिलेगी, सेकेंड लैंग्वेज जो बेस्ट लैंग्वेज होती है सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है फ्रेंच, और तीसरा है ग्रीक। ग्रीक इसमें पूछी नहीं गई लेकिन इसमें फ्रेंच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपकली में श्वसन अंग हैं? ऑप्शन ए त्वचा में, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी वातक, ऑप्शन डी गिल। ये सिंपल क्वेश्चन आपको जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस में आप आसानी से आपके जो 30 नंबर पूछे जाते हैं, आप 30 में से 30 नंबर ईवीएस में ला सकते हैं। इसमें मैं कहता हूँ 30 में से शायद 29 या 28 आ जाए, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ईवीएस में टोटल मार्क्स लाते हैं। कारण मैं बताता हूँ। ईवीएस जो एनसीईआरटी बुक से पूछी जाती है, ईवीएस की जो 15 नंबर 15 नंबर का जो एनसीईआरटी बुक से पूछी जाती है, टोटल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार नोट्स परचेस करके देखिए, नोट्स में आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी इंक्लूडेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं यूट्यूब पे अच्छी तरीके से पढ़ाया भी इसको लेके, आप आराम से वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी नोट्स में मैंने इसे शामिल भी किया है। तो 15 नंबर कहाँ से आते हैं? आपके बुक से आते हैं। 15 नंबर का जो पेडागोजी होती है, ठीक है, पेडागोजी होती है आपको वो लॉजिक पे होती है, जिसमें आपको लगता है ये भी सही है और ये भी सही है, पर एक्चुअली में उसमें से 4 में से एक ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझनी है। इसके लिए आपको रेगुलर क्लास करनी होगी। मेरी गारंटी है ईवीएस में 30 में 30 लाने की। आपके आएंगे, ये मेरी गारंटी। पर आपको शर्त ये है कि आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना, आपको पैसे खर्च नहीं करने, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना। मैं आपको एक बात और बता दूं, सी टेट और किसी भी टेट की तैयारी करें, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कोई बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे बर्बाद करने हैं। सिर्फ आपको, आप कोई काम कर रहे हैं, एज ए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप वीडियो देख के आसानी से कर सकते हैं। बोझ लेने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आप डरते हैं, सब स्टूडेंट डरते हैं मैथ से। मैंने जो मैथ पढ़ाए हुए हैं मैं अपने चैनल पे, आपके चैनल पे, स्कूल टीचर एकेडमी चैनल पे, इतने बेस्ट तरीके से पढ़ाए, इतनी आसान लैंग्वेज में पढ़ाए हैं। आपको थोड़ी सी 0 से 0 जो स्टूडेंट होते हैं, जिसके बहुत मैथ में अक्सर कमज़ोर स्टूडेंट मिलते हैं, आसानी से उसको आ जाएंगी। आप लगातार क्लास लेते रहे, आप मैथ का टेस्ट सीरीज लेते रहे, आप नोट्स एनसीईआरटी का ले रहे, तो मैंने टैग एंड ट्रिक से जो बताए हैं पेडागोजी सॉल्व करने के, वो भी आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। छिपकली में श्वसन अंग है? ऑप्शन ए त्वचा, फेफड़े, वातक, गिल। तो अपना राइट आंसर लगाइए। सिंपल क्वेश्चन है। छिपकली के श्वसन अंग कहाँ से होते हैं? यहाँ पर सीधा आपको फेफड़े याद रखना है। छिपकली सांस फेफड़े से लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन जिसे शैक कहते हैं, शैवाल या शैक कहते हैं,
ठीक है। सहजीवी का उदाहरण है, इनमें दो जीव एक साथ रहते हैं। सहजीवी का मतलब दो जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव हैं जीवाणु और कवक, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी पूछा गया शैवाल और कवक, ऑप्शन सी पूछा गया कवक और अमीबा, ऑप्शन डी पूछा गया अमीबा और विषाणु। पेस्ट क्वेश्चन मैं आपको इस में बता रहा हूँ, सी टेट में ये एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी जो बुक पाई जाती है आपकी, एनसीईआरटी की बुक जो आती है आपकी, इस बुक में इस तरीके से क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होते लोग, पर इस क्वेश्चन को देख कर डर लगने लगता है यहाँ पे जीवाणु होगा, कवक होगा, अमीबा होगा, विषाणु होगा। नहीं, आप बस समझने की कोशिश करो। सीटेट में किस टाइम इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता, पर ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, पर ईयर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, एक बार सिर्फ आपको देख के जहन में रखनी है। चलिए अपना राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, लाइकेन जिसको श्रैक कहते हैं, सहजीवी का उदाहरण है, सहजीवी का उदाहरण है। ये क्या है, जीवाणु और कवक नहीं है, ठीक है। शैवाल सहजीवी, यहाँ पर आते हैं शैवाल, सहजीवी और कवक है, याद रखना शैवाल होगा और कवक होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जल का कौन सा कार्य है? ऑप्शन ए है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ऑप्शन बी है भोजन भंडारण या संचित करना, ऑप्शन नंबर सी है पौधे को सहारा देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आप बताओ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लगता है 4-5 क्लास का क्वेश्चन होगा, आप आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? मात्र 4 क्लास का बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाएगा। ये आपको सीटेट इतने बड़े एग्जामों में पूछी जाती है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, सी टेट जो भी आप क्वालिफाइड करते हैं, कोई भी इन स्टूडेंट क्वालिफाइड करते हैं, इसकी जो पहले होती थी 7 ईयर की वैलिड, ठीक है, वैलिड होती है, लेकिन अब लाइफ टाइम कर दिया। सी टेट की जो वैलिड होती है, जो आप पास करते हैं लाइफ टाइम का, आपको एक बार सी टेट पास कर लिए, बात खत्म। आपको लाइफ में आप जब चाहें जॉब ले सकते हैं, जब भी आपकी जो मेगा सूची बनती है फाइनल लिस्ट आपकी, वो 60 साल के अंदर कभी भी बन सकती है। इसीलिए सीटेट इतनी इम्पोर्टेंट हो गए हैं सभी के लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर है जल का क्या काम है? जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। हाँ, जल को अवशोषण करते हैं, ज़मीन से खींचते हैं, खनिजों का अवशोषण करते हैं। भोजन भंडारण और संचित करना, भोजन का जो भंडारण होता है या संचित दोनों एक ही होता है, यानी जमा करके रखना भोजन को। पौधों को सहारा देना, पौधे जल की वजह से ही मजबूत खड़े हो पाते हैं आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात में। उपयुक्त डी, आपका एक ऑप्शन से ज़्यादा सही होगा तो आपका राइट आंसर उपयुक्त डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांगम्पा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? रेबो, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है रेनबो, ऑप्शन सी है मोगैम्बो, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है सोगैम्बो। तो क्लियर दिखता है यहाँ पे, अपना राइट आंसर फिलहाल लगाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चांगम्पा जो जनजाति है उनके द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी, वो फिक्स नहीं होते हैं, वो कुछ समय के लिए बस रुकते हैं। आश्रय जो निवास स्थान होता है उसे रेबो कहा जाता है। रेनबो नहीं होगा, मोगेम्बो होगा नहीं, सोगेम्बो तो होगा नहीं, ये तो फिल्मों में मोगेम्बो सोगेम्बो शाखा लाते हैं, तो रेबो होगा इसका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का कार्य है, जल का क्या कार्य है? हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन दो सेकेंड है। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ऑप्शन ए का एक सही है, या ऑप्शन बी का 2 सही है, या ऑप्शन सी का 1 और दोनों सही है, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही बी।
अपना राइट आंसर लगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्वेश्चन को कठिन क्यों कर बना दिया यहाँ पे ए बी सी 1 2 हाँ नहीं करके। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जल का कार्य है हमारे शरीर के अंदर पोषण तत्वों को अवशोषित करना है, उसको ऑब्जॉर्व करना है। पोषण जो हम अपने शरीर में लेते हैं जल की सहायता से हमारे शरीर में घुलती है और हमारे शरीर में फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह सब हमारे पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। अगर हम अत्यधिक पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से जितने भी प्रेशर वाले सामान होते हैं उसको निकाल देते हैं। प्रेशर वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो नहीं पच पाते, गर्मी हमारे शरीर से निकल जाती है, यूरिया वगैरह सब हमारे शरीर से निकाल के हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ए और बी कहाँ पर है, ए और बी ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार में निम्न में से क्या मिलता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी लोहा। सागर के खरपतवार में क्या मिलता है? अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सागरीय खरपतवार में से क्या मिलता है? क्लोरीन नहीं मिलता, ब्रोमीन नहीं मिलता, लोहा नहीं मिलता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन मिलता है। सागरीय खरपतवार में आयोडीन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। बुंदेलखंड, ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, झूम, मलेरिया, रोका, ब्राज़ील, बेवार, उत्तर पूर्व भारत, लद्दाख, लद्दाख लिखा है यहाँ पर। तो इसको सुमेलित कीजिए। इसके सही कौन होंगे? यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है ए बी सी डी। तो आपका राइट आंसर लगाइए। चलिए देखते हैं, इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। यहाँ पर मैं आपको मिला रहा था अभी से। बुंदेलखंड का बेवार होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सी सही है, तो बी का 4 होगा। मलेरिया का 4 होगा, लद्दाख होगा। ठीक, उसके बाद सी का होगा 2, ब्राज़ील का होगा रोका, उत्तर पूर्व भारत का झूम खेती। उत्तर पूर्व ये तो आपको सीटेट की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में हर जगह आपको मिल जाएगी उत्तर पूर्व भारत के बारे में। दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? जल साफ हो जाता है, ऑप्शन बी है। अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, ऑप्शन नंबर सी है। बीमारियां दूर हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक दूषित जल है, प्रदूषण वाली जल है, फिटकरी डालते हैं, उनमें से क्या होता है? फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है। अगर साफ हो जाएगा तो हम पी सकते हैं? नहीं। फिटकरी डाल के अगर कोई भी गंदा पानी को नाला कचरा का पानी को उसमें फिटकरी डाल के हम ना इस्तेमाल कर सकते, ना ही पी सकते हैं। तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, शायद ये ठीक हो सकती है। बीमारियाँ दूर हो जाती है। फिटकरी डालने से अगर जल की बीमारी दूर हो जाती है तो पूरी दुनिया में इतनी बीमार लोग नहीं पड़ते। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की छड़ को एक सिर से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इसलिए लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा का अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर डी हीटर। अपना राइट आंसर लगाइए। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर
लोहा की छड़ को हम क्या कर सकते हैं, एक सिरे में गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सिरे पे हम गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म होगा। ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, यहाँ पर हम गर्मी करेंगे तो गर्मी ऑटोमेटिक यहाँ से पहुँच जाएगी। ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो ताकि आपको आसानी से मिल सके।